सत्कारयोग डॉक्टर गुरभगत सिंह जी डायरैक्टर ऑफ द सैमीनार तथा इस सैमीनार की प्रधानगी पाते सुशोभित डॉक्टर सतेंद्र सिंह पुरी जी तथा विद्वान सज्जन प्रोफैसर साहिबान डॉक्टर साहिबान फिलोसफर बुद्धिजीवी तथा श्रोतागण अज संत बाबा सुच्चा सिंह जी जिन्होंने बड़े वधिया कॉन्सैप्ट दिते सन जिस कुछ माटो लगे हुए ने मन का संकल्प और अज जिहड़ा सबजैक्ट रखिया वो काल ते मौत का संकल्प है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों तो विद्वानों तो तुसाने विचार सुने ने, मैं भी उस संदर्भ में विचार रखन जा रहा। मेरा ज़्यादा संबंध मौत नाल ही है, काल नूं मैं घट ग्रहण किया, खास करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में। कई कोट खाणी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। इस मरतहित संसार नूं विद्वानां ने अपने अपने दृष्टिकोण तो वेखिया, माणिया, हंडाया ते इस बारे अपने अपने अनुभव नूं प्रगट किया। प्रकृति प्रवाह करके अनादी है ते ईश्वर अपने आप विच ही अनादी है, क्योंकि ब्रह्म तो किसी का पैदा किया होया या थापिया नहीं है, वो सैभंग सुते प्रकाश है। थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। प्रकृति उसकी रचना है, ये नाशवान है, पैदा हुई चीज़ ही नाश हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। दूसरा प्रमाण है, उपजै निपजै निपज समाई, नैनो देखत इहो जग जाई। तीसरा प्रमाण है, जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। एक हिस्सा नाशवान है तो दूजा अविनाशी है। संसार का कई बार पसारा पसरिया है, पर पसारन वाला सदा सदा एक अंकार ही रहा। उस विच कोई तब्दीली नहीं, बदलाव नहीं, निरभौ है, वैर तो रहत है, अधीन नहीं, सैभंग है, मौत नहीं, अजन्मा है, फिर वो अमूर्त है। पर दूजे पासे प्रकृति बादर की छाई न्यायी है, मृग दृष्णा के जल वर्गी है, छिन भंगर है, नज़र आने वाली हर चीज़ नाशवान झूठी है। अज काल का ये ग्रास है, नेत्रां द्वारा गतिमान तुरी जा रही नज़र आती है। एक बिनस है, एक अस्थिर मन है, ये अचरज नहीं जाने जा रहा। इस प्रक्रिया नूं मौत कहते हैं। वख-वख अध्यात्मक चिंतकों ने इसनूं अपने अपने अनुभव नूं ग्रंथां धार्मिक ग्रंथां विच बयान किया है। सुखमनी साहब, ना कोई जन्म रहा है, ना कोई मर ही रहा है। परमेश्वर अपने आप विच चरित्र कर रहा है। आउणा जाना देखण विच ते ना वेखण विच जो कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ सृष्टि रचैता की आग्या विच ही हो रहा। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै। आवन जान दृष्ट अनदृष्ट, आग्याकारी धारी सब श्रेष्ठ। एक ऋग्वेद का प्रमाण है। प्राणा का धारण करना जीवन है, प्राणा का त्याग मौत कहौंदी। जीवात्मा मरण पिछों जमलोक नूं जांदा है, फिर कर्मानुसार नरक सुरग नूं जांदा है। अथर्वण वेद स्वप्न नूं ही मौत किया। गुरबाणी ने जीवन कैसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानन।
काठ उपनिषद विच मौत परमात्मा की उपसंचन मैना चटनी है। छंदोग्य उपनिषद विच मित्र बंधु पुछदे हन अंत समय मैनू पछाणिया है, पर मर रहे जीव की बाणी मन विच, मन प्राणा विच, प्राण तेज विच, तेज पर देव विच समा जांदा, पहचानना बंद हो जाता। ये मौत है। भौतिकवादी मौत नाल आत्मा नूं भी नाशवान मनते हैं, पुनर दूजी बार जन्म नहीं मनते। भौतिकवादियों बारे काफ़ी पहले डॉक्टर साहब ने विचार किया। बृहदारण्यक उपनिषद विच सुरग जां नरक विच फल भोग के पुनः कर्म करन लई जीव इस पृथ्वी ते आउंदा है। काठ उपनिषद विच एक नचकेता दा संवाद आउंदा। नचकेता ने यमराज तो तीसरे प्रश्न विच पुछया कि की मौत पिछों आत्मा रहिंदी है जां नहीं। उत्तर विच यमराज ने कहा, नित ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं मरदी, शरीर की मौत है, आत्मा की मौत नहीं है। छंदोग्य उपनिषद विच आत्मा तो अलग होया शरीर मरदा है, आत्मा नहीं मरदी। एक पश्चिमी विद्वान जॉन डान होया 1573-1637 तक, उस अनुसार केवल आराम ते नींद का स्वरूप ही मौत है। वो कहता है, ए मौत तू माण ना कर, भावें कईयां ने तैनू शक्तिशाली ते भयभीत करने वाली मन्निया, पर तू ऐसी नहीं है। भोलानाथ जी ने अपनी एक पुस्तक मौत के रहस्य विच लिखिया कि कोई रब दी होंद तो मुनकर हो सकता है, पर मौत ते नहीं। मौत डरावनी चीज़ नहीं है। महान कोश के कर्ता ने मृत्यु, मौत, प्राण विजोग, श्वासां दा बंद हो जाना कहा है। सुश्रुत संहिता विच लिखिया है कि मृत्यु 101 प्रकार की है। वो आखते हैं जिन्हां विचों एक मौत वो है जो कुदरती तौर पर पूरी उम्र भोगण पिछों आउंदी है अते उसका नाम ही काल है। बाकी 100 प्रकार की मौत अकाल मृत्यु है, अर्थात जीवन के निजम भंग करन ते अते रोगां दे कारण जिहड़ी मौत है वो गिनती च 100 प्रकार की मन्नी। मृत्यु शरीर नालों जीव आत्मा का विजोग हो जाना, प्राणा का छुटना, मरण, मौत, और इसनूं मृत्यु कहा जाता है। उपरोक्त विचारां ते मौत अवश्य है। मौत के शब्दी अर्थ ही हैं। मौत का असली अनुभव बयान नहीं मिलता, क्योंकि मरण वाला जीव मरण पिछों कोई भी वापस आके अपना दुख, अनुभव, डर, देश, काल, कारण आदि का बयान करके नहीं दसदा। एक ऐसी क्रिया है जिस बारे असीं कियास ही कर सकते हाँ, अनुभव बयान करना दा कोई मौका नहीं है। ये शब्द अरबी भाषा का है। इसका भाव है मर्ग हो जानी, मृत्यु हो जाना, अंत आ जाना, दमा का खत्म हो जाना, किसी बीमारी कारण, सट कारण, एक्सीडेंट कारण भयानक दृश्य देख के अचनचेत जीव मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए अते इसे बेहोशी विच ही जीव की मौत हो जाए, तो उस मरण वाले नूं मौत के समय का की डर है जां दुख हो सकता है। कुछ भी होश विच नहीं। जेकर आदमी लंबे समय तो बीमार फट्टड़ है, शरीरक अंग टुटन करके, तो दुखी हो सकता है, उस बारे दुख बयान कर सकता, पर मौत के दुख डर नूं थोड़ा जिन्ना भी बयान नहीं कर सकता। अजोके समय विच दिल का दौरा पैण नाल आदमी मरदा है, ये अनुभव कर रहा है कि मेरी छाती विच दर्द है, पर वो ये नहीं अनुभव कर सकता कि मेरे करीब मौत है, मैनू किन्ना डर, भय ते दुख हो रहा। इसका अनुभव उसनूं नहीं है। मरण के दुख के नाल नाल जन्म के दुखों का जिक्र भी बहुत मिलता है, तो आम करके कहा जाता है कि जन्म मरण बहुत दुख भारी है। थोड़ी जी विचार करन पिछों समझ आ जाए कि जिस समय बच्चा माता के गर्भ विच हुंदा है, उस समय अचेत है, उसके शरीर की क्रिया कुछ नहीं, सिर्फ माता के शरीर की कनाड़ी उसका जीवन मात्र आसरा हुंदा है। शरीर विच कोई सख्त अड्डी नहीं, शरीर भी ठीक हालत विच नहीं हुंदा, एक ढले हुए नरम मोम की तरह हुंदा। जन्म लैण समय माता तो दुख भोगदी है, जम्मण पीड़ा सहारदी है, पर बच्चा जन्म समय के दुख नूं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। इत्थों तक कि बड़ा होके भी उस दुख नूं नहीं जान सकता। इवें कह सकते हाँ
कि जन्म समय दे दुख तो बच्चा बेखबर है अते मरण समय रोगी मौत के दुखों तो अनजान है। मौत का की रूप है, कितना दुख है, की इसका अनुभव होंदा है, बयान करन तो बाहर है। अज के सैमीनार का सुरलेख अध्यात्मक संदर्भ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौत का संकल्प है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौत के संबंध में गुरु साहिबाना ते भगतां ने अपनी अपनी बाणी विच बहुत विचार व्यक्त किए हैं। इस अटल सच्चाई का जिक्र किया है। ये प्रकृति की रचना किरसान की तरह परमात्मा की किरसानी ही है। किसान अपनी कच्ची पक्की फसल कटदा है, इस तरह परमात्मा भी कच्ची पक्की वढदा रहिंदा है। जिमें दिन पिछों रात का आउणा अवश्य है, इवें जन्म पिछों मौत भी आवेगी। रात पिछों प्रभात का पौ फुटाला होवेगा और बाल्यावस्था तो युवा, युवत तो बुढ़ेपा और पिछों मौत जरूर ही आवेगी। ईश्वर की भगती ते भगती करने वाला भगत रहेगा। जैसे किरसान बोवै किरसानी, काची पाकी बाढ़ पुरानी, जो जन्मै सो जानो मूआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया, दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात। मौत का आना कुदरती है, अटल सच्चाई, भयानक नहीं, डरावनी भी नहीं। जो पैदा होंदा है वह बिनसता जरूर है। पैदा होने वाले जीव विच शास्त्रकारां ने 6 दोष मन्ने हैं। पैदा होना, बड़ा होना, घटना, खत्म होना, गर्मी सर्दी भुख प्यास ते राग द्वेष। उस विच ये दोष होणगे, वो बिनसेगा जरूर। इस अटल सच्चाई नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहब बयान करते हैं। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाय लै, छाड़ सगल जंजाल। मेरे तो पहला स्वामी बुद्धपुरी जी वेदांत बारे गल कर रहे सी। वेदांत वालियां ने 3 काल में संसार की उत्पत्ति नूं नहीं मन्निया। जे 3 काल च संसार की उत्पत्ति नहीं हुई तो 3 काल में उहदा बिनसना भी नहीं बनता। वो आम करके उदाहरण लैंदे ने कि रात के हनेरे में असीं एक रस्सी वेखते हैं। रस्सी नूं असीं दिने वेखिया फर्श ते पई है, बच्चों ने खेडदियां सुट दित्ती। जदों रात के अंधेरे च असीं उसनूं वेखदे हां, सानूं सप्प दा भरम पैंदा है, डर जाने। लाइट लियाउने, रस्सी लियाउने, डंडा लियाउने, दूसरा आदमी आउंदा है। जदों उसनूं हिला के वेखदे हां, वो वास्तव विच रस्सी है, सर्प नहीं है। पर जद तक रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं हुंदा, उदों तक वो रस्सी सानूं सर्प का भरम पैदा करदी। विद्वान कहते रस्सी का भरम किद्दां पैदा हो गया? उहदे विच 4 दोष ने। एक नेत्र दोष है, अखां नाल चंगी तरह असीं वेख नहीं सके। एक तिमर दोष है अंधेरे का, रात के अंधेरे में सप का भरम रस्सी विच पिया। तीसरा पूर्व बिरती, जिहड़ा असीं बहुत पहलां सप देखिया सी, सप बारे पढ़िया सी, उहदा चित्र वेखिया सी, जां किसी ने सानूं उहदे बारे ज्ञान दिता। ये साडी पूर्व बिरती बनी हुई सी और बिरती ही साडे अंदर सी। उही बिरती जदों असीं अंधेरे च रस्सी नूं वेखिया तां ओह सानूं सर्प भासण लग गई भरम करके। और चौथा कारण विद्वानां ने मन्निया सदर्श दोष। रस्सी गोल है, गोल हो जाती है, सप भी गोल बैठता है। रस्सी सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, सर्प भी इस तरह हो जाएगा। रस्सी का रंग भूरा है, काला है, सर्प का भी रंग हो सकता है। ये सदर्श दोष ने। तो जिथे 4 दोष हैं, उन्होंने 4 दोषां करके ही भरम पैदा हो। उन्होंने भरम करके जिन्ना चिर यथार्थ ज्ञान रस्सी का नहीं होएगा, उन्ना चिर रस्सी विच सप का भरम बनया रहिंदा। जदों ज्ञान हो जाएगा तो सर्प किते जांदा नहीं। वास्तव में सर्प 3 काल भूत भविष्य वर्तमान में है ही नहीं सी। इस प्रमाण नाल वेदांत वाले ज़्यादा करके मनते हैं कि 3 काल में रस्सी में सर्प नहीं सी, 3 काल में संसार भी नहीं है, तो संसार की ना उत्पत्ति बनती है, ना लैता बनती है, ना इसका दूसरा बनता है। ये वेदांत वाले का एक बड़ा वधिया उन्होंने एक जवाब है और सवाल भी बिचे रखते हैं। तो जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। संसार सुपन बत है, सुपने दे पदार्थ सुपने विच सुख दिंदे ने, जागृत विच नहीं। प्राणी नूं जागृत दे सुपन दे पदार्थां नूं समान जानन लई कहा गया। ये संसार रेता दी कंध दी न्याई है, थोड़ा चिर है, ये स्थाई रहन वाला नहीं। ज्यों सुपना अरपेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। गुरबाणी विच मौत डरावनी नहीं, सगों अटल सच्चाई वजों इसकी व्याख्या है।
गुरबाणी जीव के कल्याण का अर्थ समझाती है। गुरबाणी पढ़ के जीव गुरमुख बने, सचियारा बने, फिर संसार विच विचरे। ज्यों मुरगाई पंख ना भीजै, कमल रहे बिच पानी है, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है। परमात्मा नाल आत्मा की सुभाविक तौर पर नेड़ता है। आत्मा परमात्मा का परछावां है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब असल में बिंब रूप ही हुंदा है। बिंब तो भिन्न प्रतिबिंब की कोई होंद नहीं है। गुरबाणी विच ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना। जिन्ना चिर उहदे विच दोष रहेगा, घड़े विच पानी रहेगा, सूरज नज़र आएगा। घड़े च पानी नहीं रहेगा तो सूरज जिहड़ा नज़र नहीं आएगा। सूरज का प्रतिबिंब ही घड़े विच पै रहा। बस विच जिहड़ा सतगुरु ये बचन करते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। बिंब रूप ईश्वर प्रतिबिंब रूप होकर के सारिया घटां विच, सारे शरीरों च समान है। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौत अते नाशवंत संसार का बहुत जिक्र आता है। विशेष तौर पर बाबा फरीद जी ने अते श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बाणी विच खास करके बयान किया है। मौत का जिक्र भावें किसी रूप में आया, पर गुरबाणी विच मौत का वर्णन सिरजनात्मक क्रिया करवाउण वाला है। मनुखा नूं मौत के भै दे के शुभ कर्म करने की प्रेरणा दी है। सचियारा पुरख, चंगा इंसान, नेक दिल, उदार चित पुरख बनने का उपदेश दिता है। मौत का डर जीव मात्र मनता है, पर जदों मौत के डर हेठ गल जिंदगी के तत्थां की की जाए तो सिरजनात्मक ढंग बन जाता है। निराशावादी होना भी इंसानी मौत है। जे कि थोड़ा निराशाजनक जिक्र गुरबाणी विच किते कीता भी गया है, तो उस नाल गुरु की होंद प्रगटा के जीव का हौसला बुलंदी रखिया। काहे मन तू डोलता, तुद राखेगा सिरजनहार। फरीद जी के ख्याल अनुसार गौर आवाज़ां दे रही है कि आखिर मेरे पास ही आना है, तू डर ना, तेरा टिकाणा मेरे पास है, मरणों ना डर। फरीदा गौर नमाणी सड करे, ने घरियां कर आओ, सर पर मैथे आवना, मरणों ना डरियाओ। कबीर जी ने भी मौत का बुलावा, जम का अंत समय विच बजण वाला ठेंगा बड़ा भयानक बयान किया। वो सहना औखा है, पर नाल ही उत्तम पुरुषों की संगत करके कबीर जी कहते हैं कि एक साधु सतगुर ने मैनू अपने लड़ ला लिया तो मेरा बचाव हो गया। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोह मिलियो तिन लिया अंचल लाए। जम की पहुँच मेरे तक नहीं, मेरी बुद्ध नूं जम हुण डरा नहीं सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर के हुक्म में जम रहिंदा मैं उसनूं जपिया है, इस करके निर्भय हो गया। कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिरस्कार, जिन यह जमुआ सिरजिया सो जपिया परवतगार। हुण मेरे मन में मौत का डर नहीं, सगों हरि ते द्वार दे मरण का चाह। हरि दे द्वार ते मौत पिछों पुनर जन्म खत्म होगा, हिसाब नहीं होगा। कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। एक बुनियादी सच है और हर चीज़ का अंत है। हर वस्तु नाशवान है, जो जन्मदा है वह मरदा है, जिहड़ा दिन चढ़दा डुबदा भी है। इस विचार नूं भगत रविदास जी ने इस तरह प्रगटाया, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। गुरु तेग बहादुर साहब ने मौत का डर ते संसार की नाशमात्रा नूं दर्शाया, पर नाल उपदेश ये दिता है कि संसारिक खुशियां प्राप्तियां विच खचित होके असली प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग नूं नहीं भुलना। जो तन तै अपनों कर मान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारी। अखीर च कहते तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। उम्र बीत रही है, अंत काल तेरा कोई संगी नहीं होगा। ये संसार की आश्चर्य रीत है। हुण ही चेतन हो, चित्त नूं चेतन नाल जोड़ के प्रभु नूं याद कर। चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट जो पानी। श्री गुरु नानक देव जी ने दुनिया नूं फानी कह के जीवन झूठ है, नास रूप है। सिर दे बालां नूं अजराइल फरिश्ते ने पकड़िया होया, परंतु मनुखी मन ने कुछ नहीं जानिया। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हे चंदानी। काल रूपी अजगर ने मूँह पसारिया होया, कदे भी इस विच डिग सकता है। इसनूं अपने मन में पक्का करके विचार लै,
तेरी उम्र बीतती जा रही है। उत्तम पुरुषों की संगत करके परमात्मा की भगती कर, इस तरह ते सफल जीवन बतीत करने की प्रेरणा है। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतित पुनीत, काल ब्याल जो परियो डोलै, मुख पसारे मीत। गौ नाल विचार करन तो इस सिੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ जा सकता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच असलों मौत ते नहीं बल्कि संसार के भोग पदार्थों तो प्राप्त होने वाले सुखों ते जीवन की स्थिरता ते जोर दिता है। मनुख अपने कीमती जीवन नूं ना गवाए, सगों सच की प्राप्ति ते उस विच अभेदता प्राप्त करे। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने मौत करीब सामने हुंदियां अते जलाद के सामने खड़ियां मौत के डर नूं दिल विच नहीं रखिया, सगों प्रभु नाल जुड़ के कहा, भै काहू को देत नह, नह पैमानत आन, कहो नानक सुंदरे मना, ज्ञानी ताहे बखान। अथवा आत्म तत्व नूं प्राप्त होया ज्ञानवान पुरख निरभै हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, उसले मौत का भै नहीं रहिंदा। सो गुरबाणी विच हर पुरख नूं प्रेरणा दिती है कि जीव चंगा जीवन बनाए, प्रभु सिमरन करे, बुरे कामां विच जीवन ना गवाए, दैवी समता के गुणां नूं धारण करे अते आसरी समता के गुणां दा त्याग करे, सचियारा बने, उदार चित्त होवे, सबर संतोख सुच संजम और सच दया धर्म हृदय विच धारण करे। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान दा सिद्धांत जीवन विच प्रपक्ष करे, मौत का भै त्याग के परम पिता परमात्मा नाल अभेद हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं अपने लैक्चर में 2-3 बारी रिपीट किया भाई प्राण निकलन नाल मौत हो जाती है, फिर तुसीं कहा आत्मा निकलन नाल मौत हो जाती है। आत्मा ते प्राण विच की फर्क है? असल विच ये दोनों जिहड़े अखर सी मैं कोड कीते है, एक तो छंदोग्य उपनिषद विचों कोड कीता सी, उत्थे जिक्र सी कि मन प्राण विच, बाणी मन विच, मन प्राणा विच, प्राण तेज विच, तेज परदे विच समांदा। इत्थे केवल प्राण का संबंध दस्सिया वे प्राण ही निकलते। जिहड़ा दूसरा मैं कोड कीता सी वो हिंदी शब्द सागर का मैं उन्होंने कोड कीता सी। उन्हें कहा मृत्यु शरीर नालों जीव आत्मा का विजोग, प्राणा का छुटना, मरण, मौत, मृत्यु कहा जाता है। ये हिंदी शब्द सागर का विचार सी। एक्चुअली जिहड़ी आत्मा आ वो छड्डदी तां नहीं, वो प्रतिबिंब है, बिंब का बिंब रूप है, परमात्मा दे परमात्मा बिंब रूप है और जिहड़ी ये आत्मा उसका प्रतिबिंब है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, गुरबाणी भी बार-बार मनदी है। और प्राण जिहड़े ने ये प्राण की गति रुकदी है तो उन्होंने मौत कहते हैं। मैं इन्ना की कह सकदा।